हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी पढ़ाई बाय नीलम। और आज हम आपके लिए ले आए हैं फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए एक बेहद खुशखबरी है, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, हर एक टॉपिक पे आपको 25 से 30 35 जिसपे 40 भी होंगे, 40 50 तक एमसीक्यू देंगे, ताकि आपका जो एमसीक्यू, हमको कई बार कॉन्सेप्ट आता है लेकिन जब एमसीक्यू देखते हैं तो हवा टाइट हो जाती है, समझ नहीं आता कि क्या करें। तो अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब आपको एमसीक्यू देखते ही आपका बिल्कुल क्लिक हो जाएगा, हाँ ये एमसीक्यू हमने कर रखा था। फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए टॉपिक वाइज और नंबर वाइज, ऐसे नहीं कि कभी कोई एमसीक्यू डाल दिया, कभी किस टॉपिक पर डाल दिया, ऐसा नहीं। पहले पूरा पार्ट 1 होगा, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3, फिर पार्ट 4, ऐसे। ये पार्ट 1 का फर्स्ट टॉपिक हम आज बात कर रहे हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन के। बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं, क्योंकि आपका टाइम बेहद इंपॉर्टेंट है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट, बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट क्या बताता है? बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि बिजनेस और ओनर क्या सेम है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं बताता। क्या बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम द ओनर? क्या हमें ओनली प्रॉफिट रिकॉर्ड करने हैं या ओनली कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं? केवल नकद लेन देन दर्ज किए जाते हैं। ध्यान रखना, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है। हिंदी में भी लिखा हुआ है क्वेश्चन और इंग्लिश में भी, तो दोनों ही मीडियम के लोग देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि बिजनेस अलग है भाई और ओनर अलग होते हैं। अब आते हैं अपन हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे। एक सेकेंड, हमारा सेकेंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर ज्यादा आ गए अपन, ये रहे, आ जाते हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है? क्या ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे या सारे इवेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे? जी नहीं, सारे इवेंट नहीं रिकॉर्ड किए जाते। सारे इवेंट में क्या होता है, कैश एंड क्रेडिट दोनों होते हैं। तो ये तो नहीं होता, मनी के अंदर ओनली कैश ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड किए जाएंगे। हाँ भाई, ओनली कैश ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। ओनली कैश, इसमें भी देखो क्या होता है, कैश और मॉनेटरी के अंदर कैश और क्रेडिट दोनों आ जाएगा। ए और सी को सेम मत समझ लेना। मौद्रिक लेन देन के अंदर नकद भी आता है और उधारी दोनों आती है, लेकिन हम इसमें अंदर सिर्फ नकद ही मतलब करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अब बात करते हैं गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है? गोइंग कंसर्न का मतलब कि नाम से पता चलता है कि बिजनेस क्या होता जाएगा, चलता जाएगा, कंटिन्यू होता जाएगा, लंबे समय के लिए चलता जाएगा। डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है? डुअल एक्सपेक्ट, एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स टू रिकॉर्ड्स, एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट ओनली वन अकाउंट। ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर, क्या सिर्फ नकद लेन देन दर्ज किए जाते हैं। और लास्ट ऑप्शन है ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। बिल्कुल गलत है ये चीज। इसके अंदर हर एक अकाउंट के दो पहलू होते हैं। जैसे मैंने एंट्री करी कैश अकाउंट टू राम, ये एंट्री करी, तो राम के अकाउंट में भी पोस्टिंग की जाएगी और कैश के अकाउंट में भी पोस्टिंग की जाएगी। कैश के अंदर प्लस हो जाएगा अमाउंट, और राम के अकाउंट में भी क्या हो जाएगा, ये वाली चीज पोस्टिंग कर दी जाएगी। समझ में आ गई ये वाली चीज? तो हर एक के दो पहलू होते हैं, ठीक है। मैचिंग कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स, मैचिंग कॉन्सेप्ट के अंदर क्या आता है, एक्सपेंस शुड बी इग्नोर्ड। जी नहीं, रेवेन्यू एंड रिलेटेड एक्सपेंस शुड बी मैक्स विद द सेम पीरियड। ओनली प्रॉफिट इज रिकॉर्डेड एंड ओनली एक्सपेंसेस आर, कैश एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। भाई आय और खर्च उसी अवधि से मैच होने चाहिए। सपोज मेरा कोई खर्च था पिछले 2 साल पहले का और मैंने इस वाले ईयर के अंदर रिकॉर्ड कर लिया, तो नहीं चलेगा। इस साल के खर्चे और इस साल की जो इनकम है वो इसी साल की होनी चाहिए, पिछले अगले साल की नहीं। तो बी, ठीक है। कंजर्वेटिज्म बहुत बार पूछा जाता है, सावधानी वाली परंपरा क्या है? तो ध्यान रखो, एंटिसिपेट करना प्रॉफिट बट नॉट द लॉस, एंटिसिपेट द लॉसेस बट नॉट द, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये काफी बार पूछा गया, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें अवमूल्यन को नजरअंदाज करना है या परिसंपत्तियों को अधिक मूल्य पर दिखाना है, शो असेट एट हायर वैल्यू। तो देखो क्या है, ये सब तो गलत ही है, ऐसा कुछ नहीं होता इसके अंदर। इन दोनों के अंदर आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो आप देखो क्या, एंटिसिपेट प्रॉफिट बट नॉट लॉस, प्रॉफिट पहले रिकॉर्ड कर लो, नहीं। कंजर्वेटिज्म क्या होता है, हमारी ऐसी पुराने जमाने की एक सोच है जिसके अंदर जो आने वाला जो लॉस है उसको अभी रिकॉर्ड कर लो, लेकिन प्रॉफिट को रिकॉर्ड मत करो। लॉस को अभी रिकॉर्ड करो लेकिन प्रॉफिट को रिकॉर्ड बाद में करेंगे जब होगा। कंसिस्टेंसी क्या है? कंसिस्टेंसी कौन सी परंपरा है? कंसिस्टेंसी है चेंजिंग द मेथड ऑफ एवरी ईयर, बिल्कुल भी नहीं। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है सेम, तो यूजिंग द सेम, ये वाला हो जाएगा कि सेम अकाउंटिंग मेथड हमें फॉलो करते जाना है। फुल डिस्क्लोजर, हमारे चैनल को पहले आप देख लीजिए, सब्सक्राइब वापस आ चुका है। पता है सिर्फ 19 सब्सक्राइबर है, 19 सब्सक्राइबर, आप समझ रहे हो कि इसमें भी इतनी मेहनत, पहले वर्ड बनाओ, फिर आपके साथ एक आधे घंटे का करो, फिर उसको बाद अपलोड करो। लिटरली बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या ये कोई मेहनत नहीं है,
अगर आपको थोड़ा सा भी मेहनत और थोड़ा सा भी 1% भी आपको लग रहा है ना, आप वीडियो देख रहे हैं, फायदा हो रहा है, प्लीज सब्सक्राइब कर लो। इतना ज्यादा मत बोलो किसी टीचर को आप सब्सक्राइब करिए, ओके। अब बात करते हैं फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या है। फुल डिस्क्लोजर है पूर्ण प्रकटीकरण सिद्धांत क्या है कि ऑल मटेरियल इन्फॉर्मेशन हमें डिस्क्लोज करनी चाहिए, ऑल प्रॉफिट को डिस्क्लोज कर देना चाहिए, सारे एक्सपेंस को शुड बी हिडन, ये तो बिल्कुल ही गलत है, और सारे की सारे असेट को हमें डिस्क्लोज करना चाहिए। भाई सारी मटीरियल इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखना मटीरियल। अब जैसे मैं कह रही हूँ किसी के पास 1 करोड़ की संपत्ति है, मतलब 1 करोड़ का उसका मान लो रेवेन्यू है किसी एक का, ठीक है, 1 करोड़ का रेवेन्यू है, दूसरी फर्स्ट कंपनी है ये, और एक सेकंड कंपनी है, उसका 10 लाख का ही रेवेन्यू है। कितना? 10 लाख का, 10 लाख का रेवेन्यू है इसका। अब आप बताओ, सपोज इसने भी क्या करा, 1 लाख भूल गया ये रिकॉर्ड करना, भूल गया, 1 लाख के एक्सपेंसेस भूल गया, और ये भी 1 लाख के एक्सपेंसेस भूल गया। लेकिन ध्यान रखना, इस 1 करोड़ के लिए 1 लाख तो 1% भी है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके लिए, 1 लाख रुपए भी अगर भूल गया तो। लेकिन इसके लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई है, ये भूल गया। तो मटेरियल, मटेरियल की कोई डेफिनेशन नहीं है, एक के लिए मटेरियल हो सकता है 1 लाख, एक के लिए मटेरियल नहीं हो सकता। तो सारी मटेरियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज की जानी चाहिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है? सबसे पहले अपन बनाते हैं जनरल, ये बात ध्यान रखना, इसको ऐसे याद कर लो, JLTF, जेल JLTF, सबसे पहले जनरल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं जनरल क्या होता है। जनरल हमारी फाइनल होती है? बिल्कुल नहीं, जनरल हमारी ओरिजिनल होती है, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री बोलते हैं जनरल को, रट लेना, इतना इजी क्वेश्चन भी कई बार गलत कर देते हैं। और जो लेजर होता है वो हमारी ओरिजिनल एंट्री नहीं, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट होता है, सब्सिडरी बुक होता है, या मेमोरेंडम बुक होता है, प्रिंसिपल बुक होता है। कौन सा बुक होता है? मुख्य पुस्तक होती है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, ट्रायल बैलेंस किससे बनाया जाता है? जनरल को देख के बनाया जाता है, लेजर को देख के बनाया जाता है, कैश फ्लो को, कैश बुक को देख के बनाया जाता है, या फिर बैलेंस शीट को, लेजर को देख के ही बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, वन इज द वन मेन पर्पस ऑफ ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है? डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, कैश फ्लो बनाना, बिल्कुल भी नहीं। रिकंसिलेशन बनाना, प्रिपेयर द बैंक, नहीं। एक होता है चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अर्थमेटिकल मतलब क्या होता है कि आपने कोई भी कैलकुलेशन में तो कोई एरर नहीं करी ना, कोई गड़बड़ तो नहीं करी ना आपने, वो सारी चीजें। अब ये कुछ आ गई है जनरलाइजिंग ट्रांजेक्शन। गुड परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, राम से गुड परचेज करे तो कहाँ रिकॉर्ड किए जाएंगे? गुड परचेज फ्रॉम राम, राम से गुड परचेज करे हैं तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा? ये तो इतने अकाउंट वाले स्टूडेंट हो, ये तो बहुत इजी हो गया। ठीक है, ये तो बहुत इजी हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है, परचेज, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, गुड्स करके कोई अकाउंट होता नहीं है। ठीक है, तो परचेज डेबिट हो जाएगा और राम क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, गुड सोल्ड से एंट्री क्या करेंगे? सोल्ड में कैश हमारा डेबिट हो जाएगा और सेल्स हमारी क्रेडिट हो जाएगी। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश हमारी आ रहा है, कैश हमारा क्या हो रहा है, व्हाट कम इन इज टू बी डेबिटेड, और सेल्स हमारी इनकम है तो ये क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, प्रोपराइटर इंट्रोड्यूस इनटू द बिजनेस, ये कौन सा हो गया? जब भी ओनर पैसा लगाता है बिजनेस में, उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल बोला जाता है भाई। क्या बोला जाता है? कैपिटल बोला जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, कहाँ पे देख लेते हैं। कैश, कैश आ रहा है, कैश आ रहा है और कैपिटल के थ्रू आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द ईयर विल बी रिकॉर्ड, ध्यान रखना, 3 4 कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए, उसके क्वेश्चन शायद मैं डाले नहीं है लेकिन आपको आने चाहिए। एक होता है आउटस्टैंडिंग, एक होता है अक्रूड, और एक होता है हमारा अनअर्नड, और एक होता है प्रीपेड। अरे ये एक्चुअली ये अटक गया मामला, ये चल नहीं रहा अब, कोई बात नहीं, आप ऐसे समझ लो प्रीपेड। ठीक है, एक होता है प्रीपेड, तो इनके अंदर, अच्छा हो गया प्रीपेड। ठीक है, तो प्रीपेड क्या होता है? प्रीपेड मतलब अपन ने एडवांस खर्चा, क्या होता है? एडवांस एक्सपेंस। ठीक है, और ये क्या होता है? अनअर्नड क्या होता है हमारा? एडवांस ही अनअर्नड भी, एडवांस इनकम है। ठीक है, अच्छा, अक्रूड क्या है हमारा? अक्रूड हमारा ड्यू इनकम है, ड्यू इनकम है। और आउटस्टैंडिंग होता है हमारा ड्यू खर्चा, खर्चा अभी ड्यू है, अभी पे नहीं किया, ड्यू एक्सपेंस है। ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग हमारी होती है लाइबिलिटी, अर्नड भी हमारी लाइबिलिटी होती है, और बाकी जो प्रीपेड है वो हमारे असेट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी होती है लाइबिलिटी, ये होता है हमारा असेट, ये होती है लाइबिलिटी, और ये होता है, थोड़ा सा समझ लेना इस वाले कॉन्सेप्ट को।
अब आगे नहीं आया तो आप चैट में लिख दो, मैं वापस नए वीडियो में आपको वापस समझा दूंगी। डेप्रिसिएशन, अच्छा ये एंट्री करी नहीं तो उसकी एंट्री हो जाएगी सैलरी। सैलरी हमारा खर्चा है और आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि अभी अपन ने पे नहीं की है। तो एंट्री क्या होती है, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कोई सा भी एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन हमारा डेबिट होता है टू असेट। क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा खर्चा है, सब में ए क्यों आता जा रहा है, डेप्रिसिएशन हमारा खर्चा है टू असेट। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, असेट की वैल्यू कम हो रही हो। ठीक है, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ बैड डेट्स हमारे कम हो गए। बैड डेट्स क्या होते हैं कि ये एक टाइप का हमारा एक्सपेंस है। ठीक है, हमारा एक्सपेंस है तो एक्सपेंस हमारा डेबिट हो रहा है और डेटर हमारे कम हो रहे हैं, इसमें भी फर्स्ट ही होगा। कैश से इसमें कोई मतलब नहीं होता, ध्यान रखना। डेटर कम हो रहे हैं इसलिए उल्टा हो रहा है, डेटर हमारे कम हो रहे हैं। असेट का नेचर क्या होता है आप ये समझिए, असेट का नेचर होता है डेबिट। अगर असेट कम होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, जब कम होगा असेट तो क्रेडिट होगा। ऐसे ही लाइबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट, अगर लाइबिलिटी कम होगी तो डेबिट हो जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्रेडिट परचेज, यहाँ से अपन बात करते हैं हम सब्सिडरी बुक की। मैंने कहा था पूरा टॉपिक आज कराएंगे, फर्स्ट टॉपिक जो आपका पार्ट 1 का है उसमें अब एक और है सब्सिडरी बुक। क्रेडिट परचेज ऑफ द गुड्स, गुड्स को अपन क्रेडिट परचेज करते हैं तो क्या है, कौन से में परचेज आ गया ना, परचेज आ गया ना, ये बार बार कई बार अटक जाता है। ठीक है, तो इसलिए कई बार इसमें क्या थोड़ा सा प्रॉब्लम है। परचेज, परचेज बुक आ गया तो कौन सी बुक हो जाएगी, परचेज बुक हो जाएगी। ठीक है, सेल्स आ गया तो कौन सी बुक हो जाएगी, सेल्स बुक हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, गुड्स रिटर्न, एक सेकेंड, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर को गुड्स रिटर्न कर दिए, सप्लायर को क्या कर दिए, गुड्स रिटर्न कर दिए सप्लायर को, तो ये कौन सी बुक हो जाएगी, सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। गुड्स रिटर्न टू दी सप्लायर, सेल्स करी थी ना अपन ने, एक सॉरी 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 मैंने भी क्या फर्स्ट फर्स्ट देख के गलत बता दिया आपको। भाई देखो क्या करा, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर को गुड्स भेज दिए। भाई एक को एक एग्जांपल से समझो, ये ए अपना क्या है, एक बिजनेस है, ए क्या है, बिजनेस है, ये क्या है, बी, और ये है अपना सी, सी क्या है हमारा, सप्लायर है, क्या है, सप्लायर है, और बी, ये क्या है हमारा, कस्टमर है। राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि इसमें थोड़ी सी अजीब सी भी आ रही है। ठीक है, सप्लायर है। अब बात करते हैं सप्लायर जो होगा वो क्या करेगा, पेमेंट करेगा। अभी एक बिजनेस जो होता है, बिजनेस है, सपोज आपका बिजनेस है, आप क्या करोगे, आप कुछ ना कुछ गुड्स खरीदोगे ना पहले, तो किससे खरीदोगे आप, सप्लायर से खरीदोगे। ठीक है, सप्लायर से खरीदोगे तो आप क्या कर रहे हो, सप्लायर से परचेज कर रहे हो, और वही गुड्स आप किसको बेचोगे, कस्टमर को बेचोगे, तो आप इसको क्या कर रहे हो, सेल्स। अब ध्यान रखो, अगर कस्टमर वापस दे दे आपको गुड्स तो वो क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न, और आप वापस दे दो जिससे आपने परचेज किया था, वो हो जाएगा आपका परचेज रिटर्न। तो यहाँ पर देखो, गुड्स अपन ने किसको रिटर्न किया है, सप्लायर को किया है, किसको किए, सप्लायर को, तो ये हो जाएगा हमारा परचेज रिटर्न। ठीक है, अब वही आ गया, अगर रिटर्न बाय कस्टमर है, या आप बताओगे कौन सी बुक में आना, ये मैं नहीं बताऊंगी, अब आप बताओगे, अभी भी समझाया मैंने। परचेज ऑफ द फर्नीचर और क्रेडिट, क्रेडिट पे परचेज किया है कोई ना कोई फर्नीचर, तो किस पे आएगा, ठीक है, आप बताओ किस पे आएगा, ये परचेज किया है अपन ने क्रेडिट। तो ध्यान रखना, जब भी अपन ऐसा कुछ करते हैं, सेल्स वाला जो चीज है वो सेल्स बुक में आती है, परचेज वाला परचेज में आती है, लेकिन यहाँ पर क्रेडिट आ गया, यहाँ पर क्या आ गया है, क्रेडिट आ गया, तो ये किस पे आ जाएगा आप बताइए, ये आ जाएगा हमारा परचेज बुक पे, कि ये आ जाएगा हमारा परचेज बुक में। ठीक है, अब बात करते हुए कैश आता था तो अपन कैश बुक में, इसमें कहीं कैश तो नहीं था कहीं, एक सेकेंड, फर्स्ट वाले में कहीं कैश तो नहीं था, नहीं क्रेडिट ही था। ठीक है, कैश आएगा तो ध्यान रखना कैश बुक में करेंगे अपन। ठीक है, अब बात करते हैं ओपनिंग एंट्री, ऐसी अजीब सी टाइप की जो एंट्री होती है, ओपनिंग एंट्रीज वगैरह या फिर आउटस्टैंडिंग एंट्रीज वगैरह, ये सब आती है हमारी जनरल प्रॉफिट में, ये सब आती है हमारी जनरल प्रॉफिट। बाकी बची कुची एंट्री, भाई कैश बुक में कैश ट्रांजेक्शन आते हैं, सेल्स में सेल्स आते हैं, क्रेडिट पे जो अपन सेल करते हैं, परचेज में परचेज जो क्रेडिट पे करते हैं, सेल्स रिटर्न परचेज में हमने बता ही दिया। बाकी बचा हुआ जो होता है वो जनरल प्रॉफिट में आता है। यहाँ से ट्रायल बैलेंस की बात करेंगे अपन। इफ ट्रायल बैलेंस, यहाँ से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ट्रायल बैलेंस के, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल है। इफ ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री, अगर ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करता, उस डिफरेंस को अपन कहाँ पर डाला जाता है, ट्रेडिंग में नहीं, पीएनएल में नहीं, सस्पेंस अकाउंट में बिल्कुल सही। ठीक है, कैपिटल में भी नहीं डाला जाता। अब बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स इज नॉट डिस्क्लोज बाय द ट्रायल बैलेंस, निम्न में से कौन सी त्रुटि ट्रायल बैलेंस में ज्ञात नहीं की जाती, कौन सी त्रुटि ट्रायल बैलेंस में पता ही नहीं चलता कि आपको ये त्रुटि भी है। ठीक है, तो कौन सी नहीं पता चलती, एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं पता चलता, एरर ऑफ पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड नहीं पता चलता, एरर ऑफ कास्टिंग नहीं पता चलता, या एरर ऑफ पार्शल ओमिशन नहीं पता चलता। भाई इसको एक बार अपन पहले पूरे से अच्छे से समझेंगे कि अलग अलग एरर्स जो होती हैं वो कौन कौन सी होती है। सबसे पहले देखते हैं अपन एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है कि अपन ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को या कैपिटल रिसिट को अपन ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू रिसिट मान लिया,
ये बहुत खतरनाक एरर होती है, ये सबसे बड़ी एरर होती है। ठीक है, तो ये क्या होती है, हमारी सबसे बड़ी एरर होती है, जिसके अंदर अपन ने क्या करा कि अपन ने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था या तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, या कैपिटल रिसिट को अपन ने रेवेन्यू रिसिट मान लिया। ठीक है, तो ये जो एरर होती है सबसे बड़ी एरर होती है। फिर बात करते हैं एरर ऑफ पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड, मैंने गलत साइड कर लिया भाई, मैंने मुझे एंट्री करनी थी कैश टू राम, ठीक है, मैंने कर ली कैश टू राम टू बैंक, मान लो ये एंट्री करनी थी मुझे कुछ। ठीक है, तो मैंने क्या करा, या बैंक हटा देते हैं, बैंक और कंफ्यूजिंग लगेगा आपको कि ये क्यों करा मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर अपन कर लेते हैं टू फर्नीचर, फर्नीचर भी दे रहे हैं इसको अपन, फर्नीचर भी अपन बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये एंट्री करनी थी, तो मैंने गलती से क्या कर लिया, फर्नीचर को डेबिट कर लिया। क्या कर लिया, फर्नीचर को डेबिट कर लिया, मुझे क्रेडिट करना चाहिए था। तो जब इस वाले के अंदर क्या होगा, ये भी एक खतरनाक है एरर ऑफ पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड, कि अपन ने रॉन्ग साइड के अंदर अपन ने पोस्ट कर लिया। ठीक है, फिर आते हैं अपन के एरर ऑफ कास्टिंग। एरर ऑफ कास्टिंग जो होती है वो ध्यान रखना, ये बहुत मतलब कास्टिंग मतलब एक पेज की टोटल दूसरे पेज की टोटल पे अलग हो गई, टोटलिंग में गड़बड़ हो गया कुछ, तो वो होती है एरर ऑफ कास्टिंग। और एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन मतलब कुछ गलती हो गई, थोड़ी बहुत गलती हो गई, भाई ये दोनों तो सही कर ली, ये गलत कर दिया, आधी अधूरी गलती कुछ होती है, वो होती है। ध्यान रखना, दो ट्रायल बैलेंस जिसपे अफेक्ट नहीं होता, एक होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल पे भी ट्रायल बैलेंस पे कुछ अफेक्ट नहीं होता, एक खर्चा तो खर्चा ही होता है, और एक होता है एरर ऑफ ओमिशन। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पर भी ओमिशन लिखा है आपने, और आप फिर इस पे बोल, इसमें पार्शियल लिखा है भाई। ठीक है, आंशिक है, आंशिक मतलब थोड़ी बहुत गलती, पूरी गलती हो गए तो पता ही नहीं चलेगा। भाई अगर मैं कैश टू राम की जगह राम टू कैश कर लूं, या मैं दोनों ही जगह अमाउंट गलत कर दूं, मैंने यहाँ पर कैश किया और यहाँ पर मैंने कुछ और कर लिया, मतलब पूरी गलती कर ली, बहुत ज्यादा भयंकर आधी अधूरी गलती करी तो पता चल जाएगा, लेकिन पूरी गलती करी तो पता नहीं चलता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एरर ऑफ प्रिंसिपल, किसमें, अगर नॉट डिस्क्लोज बाय द ट्रायल बैलेंस, तो दो होती है, एरर ऑफ ओमिशन एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल। अच्छा, कंप्लीट ओमिशन जो होती है वो क्या होती है, कंप्लीट ओमिशन को अपन क्या बोलते हैं, एरर ऑफ कमीशन बोलते हैं। एरर ऑफ ओमिशन ही बोलेंगे ना भाई, एरर ऑफ ओमिशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कंप्लीट और एक होता है हमारा पार्शियल। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि परचेज ऑफ मशीनरी लॉन्गली डाइवर्टेड टू द परचेज अकाउंट। भाई परचेज ऑफ मशीनरी करना था, मतलब एंट्री क्या होनी चाहिए थी, आप देखो, आप एंट्री देखो, आप क्या होनी चाहिए थी इसकी, एंट्री होनी चाहिए थी परचेज ऑफ मशीनरी है ना, तो उसकी एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी टू कैश। ठीक है, लेकिन अपने एंट्री क्या कर ली, परचेज टू कैश। अब इसको ढंग से समझ लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। मशीनरी जो अकाउंट होता है ना, मशीनरी पूरा ही लिख देती हूँ, आप बोलोगे पता नहीं क्या लिख दिया। मशीनरी होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, बहुत लंबे समय के लिए जो खर्चे किए जाते हैं, ऐसे एक्सपेंडिचर जो एक साल से ज्यादा के लिए होते हैं उन्हें बोला जाता है। और परचेज अकाउंट होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मैंने बताया था ना, ये तो बहुत बड़ी गलती होती है, और इस गलती को अपन बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। अच्छा, आगे चलते हैं, एक मिनट, एरर ऑफ प्रिंसिपल बोला जाता है इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं, इफ 950 इज पोस्टेड एज 590, इफ 950 को हम 590 से पोस्ट करेंगे। सॉरी आपसे बात कर रही हूँ, तो बच्चा इधर आए क्या, रुकी नहीं है इधर बैठा, नहीं मेरी क्लास चल रही है। इफ 950 इज पोस्टेड एज 590 इन लेजर, इट इज एरर ऑफ। ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है, क्या अगर 950 को मैंने 590 पोस्ट कर दिया, 950 को मैंने 590 पोस्ट कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, क्या होगा अगर मैंने 950 को 590 पोस्ट कर दिया, तो देखते हैं कि एरर ऑफ प्रिंसिपल होगी, बिल्कुल भी नहीं, एरर ऑफ प्रिंसिपल ये नहीं होती। एरर ऑफ प्रिंसिपल मैंने आपको अभी बता दिया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेते हैं। ठीक है, क्या ये एरर ऑफ पोस्टिंग होगी, हाँ जी, एरर ऑफ पोस्टिंग होगी, क्योंकि पोस्टिंग में गड़बड़ करी है। इफ रॉन्ग टोटल इज मेड ऑन द सब्सिडी, अगर टोटली गलत कर दिया अगर अपन ने, तो मैंने आपको बताया था टोटल गलत वाली को अपन बोलते हैं एरर ऑफ कास्टिंग। ठीक है, थोड़ा सा ये बार बार मार्कर अटक रहा है, आप समझ लो इसका आंसर है एरर ऑफ कास्टिंग। अब बात करते हैं, इफ अमाउंट इज पोस्टेड ऑन करेक्ट साइड बट टू द रॉन्ग, ये बिल्कुल सही, साइड गलत थी, मतलब साइड तो सही है, कैश टू राम ही करनी थी एंट्री, फिर इफ द अमाउंट इज पोस्टेड द करेक्ट साइड बट रॉन्ग अकाउंट। अच्छा, साइड तो सही थी भाई, मैंने साइड तो सही थी, लेकिन अकाउंट गलत हो गया, राम की जगह मैंने कर दिया श्याम, सब सही किया, लेकिन श्याम जी आ गए बीच में, भाई श्याम जी तो थे ही नहीं बीच में, लेकिन फिर भी क्या आ गए, राम जी के गए, श्याम जी आ गए, तो अब क्या होगा, इसको हम बोलेंगे एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन मतलब कोई और ही अकाउंट आपने डाल दिया, सैलरी की जगह आपने वेजेस डाल दिया, ऐसा कुछ।
कैश बुक इज कंसिडर्ड एट, क्या बोला जाता है कैश बुक को? जनरल बोला जाता है, लेजर बोला जाता है, क्या बोला जाता है कैश बुक को? कैश बुक ध्यान रखना जनरल भी होती है और लेजर भी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैश बुक को दोनों ही माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स हैज नॉर्मली डेबिट बैलेंस? किसका नॉर्मली डेबिट बैलेंस ही होता है हमेशा, कभी भी क्रेडिट बैलेंस बहुत कम होता है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं परचेज अकाउंट। ऐसा नहीं नॉर्मली बोला है इधर, ये तो हमेशा क्रेडिट ही होता है, आपको पता है, ये भी क्रेडिट होता है, आउटस्टैंडिंग भी क्रेडिट होता है, नॉर्मली, हमेशा नहीं, याद ध्यान रखना नॉर्मली की बात है इधर। ठीक है, पोस्टिंग मीन्स क्या होता है? पोस्टिंग मीन्स होता है रिकॉर्डिंग ट्रांसफरिंग एंट्री, ये याद रख लो, ट्रांसफरिंग एंट्री फ्रॉम जनरल टू पब्लिक लेजर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, हमने 35 क्वेश्चन कर लिए। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी, प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। वरना अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ाना छोड़ देते हैं बिकॉज आप उनको सपोर्ट ही नहीं करते। आप अदर्स कंटेंट क्रिएटर को सपोर्ट करते हैं लेकिन एक टीचर को सपोर्ट करना पता नहीं क्यों आपको बहुत कोई लगता है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।